जय श्री राम। आई होप आप सब लोग उछल कूद कर रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही होगी। आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि मेरा लेटेस्ट आर्टिकल डेट वाज रिलेटेड टू द 26 क्यू हैज़ बीन पब्लिश ऑन द टेस्ट क्यू ऑन द प्रीवियस स्टडी। ठीक है, तो उसमें मैंने न्यूमेरिक पॉइंट्स कवर किए हैं कि कब कब 26 क्यू अपने ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कि 26 क्यू एप्लीकेबल होता है अदर देन सैलरी। बट उसमें कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिस पर 26 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता। मैं आपको सेक्शन नंबर नहीं बताऊंगा, आर्टिकल जाके आप पढ़िए। ठीक है, पर मैं वो फॉर्म नंबर बता देता हूँ कि उसमें 26 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता। उसमें 26 क्यू बी, 26 क्यू सी, 26 क्यू डी, 26 क्यू ई एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो 26 के ये जो अलग अलग फॉर्म है, यही आपकी क्या होती है, यही आपकी रिटर्न होती है, यही आपका चलान। नॉर्मल तो हमें क्या करना पड़ता है, चलान तो अलग जमा करना पड़ता है 7 तारीख तक, फिर अपने को रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट करनी पड़ती है, मतलब अपने को 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये जो फॉर्म है 26 के बी सी डी ई, इस ये क्या होते हैं, एक ही फॉर्म आपको सबमिट करना है, वही आपकी TDS की रिटर्न है, वही आपका चलान है। मतलब दोनों चीज़ें एक में हो जाएगी, उसी में आपकी पेमेंट हो जाएगी, उसी में डिडक्टी के 26 में TDS रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ मैंने सेक्शन कवर कर लिए कि 26 के किन किन सेक्शन में एप्लीकेबल होता है, लाइक 194J 194C, मतलब बेसिक सेक्शन है, इसके बारे में आपको आइडिया होगा आई होप। उसके बाद कि उसकी रिटर्न होती है 24 के 26 के 27 के, कोई भी TDS की रिटर्न हो क्वार्टरली जाएगी। ठीक है, तो साल में आपको 4 TDS की रिटर्न आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट जाएगी आपकी मंथली। ठीक है, तो 12 चलान देने पड़ेंगे साल में, तो 4 आपकी TDS की रिटर्न जाएगी। फिर आपने टाइम पर TDS डिडक्ट नहीं किया तो इंटरेस्ट विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट दे दो। अगर आपने लेट पेमेंट गवर्नमेंट को की TDS की तो इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1.5% और पर मंथ पार्ट दे दो फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज डिडक्टेड इंस्टेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एंड इट विल बी लेविड टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आपने को क्या लगता है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से एक्चुअल डेट तक लगेगा, नहीं, जब आपने डिडक्ट किया उस डेट से लेके एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो दोनों मैंने उसमें इंटरेस्ट भी कवर कर लिया कि टाइम पे नहीं दिया या टाइम पे डिडक्ट नहीं किया या टाइम पे नहीं किया, दोनों पॉइंट ये भी मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और दूसरा अदर देन सैलरी, अब एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक सेक्शन, जो भी मैंने आपको सेक्शन नंबर नहीं बताया वो आप आर्टिकल में जाके पढ़िएगा, उनका TDS डिडक्ट हुआ ओनली ऑफ रेजिडेंट, तभी आपके ऊपर 26 क्यू एप्लीकेबल होगा। नॉन रेजिडेंट का अदर देन सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ लाइक 195 में, ठीक है, या कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज है किसी भी सेक्शन में डिडक्ट हुआ तो उस पर 26 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रेजिडेंट का अदर देन सैलरी पर TDS डिडक्ट होता है, देन इन दैट केस 26 क्यू विल बी एप्लीकेबल। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज एनी डाउट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार ऐसे मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।